college student. Now, moving on to another development that we are tracking very closely, viewers, in a major cyber fraud case. Shahadra police in Delhi has arrested a Chinese national, Fang Qing, in connection with a major cyber fraud case involving the cheating of nearly 44 lakh rupees. The fraud was carried out through the online stock trading scams orchestrated via the WhatsApp groups, targeting the individuals. The accused is previously involved in two similar cases. Investigation has further revealed that a wider network of 17 similar complaints involving a FinCare bank account linked to the fraud amounting to over 100 crore rupees has in fact surfaced. All right, viewers, now joining me live for more details is my colleague Javed Hussain. Javed, a very good morning. What is exactly the entire scene where in fact the police has received the inputs to nab the Chinese national who has in fact been behind this entire cyber racket? देखिए सिमरन, दिल्ली पुलिस शारदा डिस्ट्रिक्ट की साइबर यूनिट ने फैंग चिंग नाम के एक चीन मुल्क के शख्स को गिरफ्तार किया, जिस पर कुल देश में 17 ऐसे चीटिंग के मामले दर्ज हैं, जिसमें ये स्टॉक ट्रेडिंग और व्हाट्सएप ग्रुप और ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर जो इंडिया में जो इसके कुछ एसोसिएट्स हैं उनके साथ मिलकर ये फ्रॉड कर रहा था। जानकारी के मुताबिक ये 100 करोड़ से ज्यादा के फ्रॉड्स हैं, लेकिन इनिशियली जो अभी इसके पास से 43.5 लाख जो इन्वॉल्विंग जो फ्रॉड केस है वो सामने आया है। हम आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की जो साइबर यूनिट है शारदा डिस्ट्रिक्ट की, फैंग चिंग नाम के जो चाइनीज मुल्क का ये जो शख्स है, इसके बारे में शिकायत मिली थी। उसके बाद दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट इस पूरे जांच में जुट जाती है। उसके बाद इनिशियल पता चलता है कि जो दिल्ली के कुछ लोकेशंस हैं जहां पर ये कुछ अमाउंट को ऑनलाइन इसने ट्रांजैक्शन किया था, और ये जो फोन रिचार्ज और ऑनलाइन ट्रेडिंग है बेसिकली उस बेस पर ये लोगों को इन्वॉल्व कर रहा था अपने एसोसिएट्स के जरिए ऑन व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बेस पर। उसके बाद जब दिल्ली पुलिस को एक इंफॉर्मेशन मिलती है एक कंप्लेनर के थ्रू, उसके बाद पुलिस इस पूरे मामले को लेकर अपनी टीम को इन्वेस्टिगेट करती है, एग्जीक्यूट करती है। उसके बाद जो चीन मुल्क का जो ये शख्स है फैंग चिंग, इसको साइबर यूनिट गिरफ्तार करती है। हालांकि इसकी गिरफ्तारी के बाद कुछ और इन्वॉल्वमेंट भी सामने आ रहा है, जिसमें दिल्ली के अलावा कुछ अदर स्टेट्स भी हैं जिसमें इसके खिलाफ जो है साइबर क्राइम और उससे जुड़े हुए जो तमाम कंप्लेंट्स थे वो दिल्ली पुलिस को मिली थी। इसमें कई ऐसे बैंक है जिस बैंक के जरिए ये जो विक्टिम होते थे उनके अकाउंट को अपने साथ अटैच कर लेता था ट्रेंडिंग के नाम पर, और उसके बाद वो सारे अमाउंट को फिर वो ट्रांजैक्शन करके डिफरेंट जो उसकी फेक एसोसिएट्स थे वहां पे वो ट्रांजैक्शन कर देता था। All right, Javed, thank you for adding these details. And in fact, what is needed to be in fact told at this point of time during the arrest of the Chinese national is that he came in India on the work visa, and at the time of arrest, his visa and his passport both were seized by the Andhra police, which was valid at the time of arrest. But at this point, he has no valid visa to continue with. Now viewers, that was all the news of the nation and the world. Will continue to track more developments very closely on the other side. Till then, stay with us.